राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को राजगद्दी पर बिठा दिया। पुत्र से कहा कि देखो हमारी चौथी अवस्था आ गई है, अब हमें संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। भाई अब हमें भजन करना है, अब हमें ईश्वर को भजना है, उस लोक के लिए कुछ साधन इकट्ठा करना है। हमने धन कितना ही अर्जन कर लिया है, लेकिन उस लोक के लिए जो चाहिए वो अब हमें अर्जन करना है। चौथी अवस्था आ गई है, अब हमें भजन करना है, उस कान्हा को रिझाना है। अब संसार को नहीं रिझाएंगे, अब हम राधा माधव को रिझाएंगे। ध्रुव जी को राजगद्दी पर बिठा दिया, स्वयं निकल पड़े भजन करने के लिए, साधना करने के लिए। ध्रुव जी महाराज अपने शासन को सुचारू रूप से संचालित कर रहे थे। सौतेले भाई उत्तम कुबेर महाराज के बगीचे में जाकर उसको उजाड़ने का जतन करते हैं। यक्षों के हाथों उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने भाई की मृत्यु का समाचार ध्रुव जी महाराज श्रवण करते हैं, कुपित हो जाते हैं। शस्त्र उठा लिया कि मेरे भाई को किसने मार दिया, मैं उसे दंडित करूंगा, मैं उसे सजा दूंगा। कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित आश्चर्यचकित हो गए। हे देव, ये क्या हो रहा है? ध्रुव जी को तो भगवान के दर्शन हो गए थे, फिर इन्हें क्रोध क्यों आया? भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, यही तो गोविंद की लीला है। भगवान के दर्शनों से भी ऊंचा महत्व है सत्संग का। ध्रुव जी को भगवान के दर्शन तो मिले थे, लेकिन जीवन में कभी उन्हें सत्संग नहीं मिला। एक पल का सत्संग मिल जाए ब्रह्म ज्ञानी का, उसकी बराबरी ना स्वर्ग कर सकता है, ना वैकुंठ कर सकता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। करोड़ों जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर हमें सत्संग श्रवण करने को मिलता है। ऐसे थोड़ी ही मिलता है सत्संग। और जिस सत्संग में आप बैठे हैं, ये भगवान के दर्शनों से भी इसका ऊंचा महत्व है। इसकी बराबरी ना स्वर्ग कर सकता है, ना वैकुंठ कर सकता है। स्वयं वो मनो प्रकट हुए, उपदेश करने लगे। सुंदर उपदेश करते हुए कहते हैं कि तुम गोविंद के लाडले भक्त हो, लेकिन तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। आपको भजन करना चाहिए, आपको साधना करनी चाहिए।